गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज अपने चैप्टर का नेक्स्ट आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने उसका रिवीजन किया होगा। और जो हमारा टॉपिक था वो है कंप्यूटर सिस्टम। तो अब हम लोग देर ना करते हुए सीधा चलते हैं अपने आगे टॉपिक की ओर। और अभी तक के लिए क्या करते हैं, मैं अपना ये वीडियो जो आ रहा है इसको मैं ऑफ़ करता हूँ, सीधा चलता हूँ स्लाइड की ओर। तो ठीक है, चलते हैं स्लाइड की ओर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है, अभी एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग देखे हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन देखे हैं, अबाउट कंप्यूटर एंड अस, मतलब कंप्यूटर और हमारे बीच में क्या क्या उसका रिलेशन है, किस तरह से आज के डेट में कंप्यूटर वर्क कर रहा है। कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी का क्या मतलब बता चुके हैं आप लोग को, मतलब बहुत सारे टेक्नोलॉजी को मर्ज करना, और मर्ज करके एक नया टेक्नोलॉजी का डेवलप करना, वो कहलाता है कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे हम लोग फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है। ये लास्ट का हमारा जो टॉपिक था वो यही था, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। मतलब ये हमारा वर्क करता है बेसिक 3 स्टेज पे, इनपुट स्टेज, प्रोसेस एंड आउटपुट स्टेज, और इसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा ये जो 3 स्टेज है ये क्या क्या है, बोल रहा है ऑल द एग्जाम्पल्स अंडरगो, ये तीनों, ये जो एग्जाम्पल है इसके बारे में बात किया जा रहा है। बोल रहा है all the example undergo these 3 stages. The first stage thinking to work upon, देखिए क्या बोल रहा है, the first stage thinking to work upon is called the input stage। मतलब फर्स्ट स्टेज क्या बोलता है कि किस चीज़ पे वर्क किया जा रहा है, किस क्या क्या वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, किन किन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है, वो सब बोलते हैं हमारा इनपुट स्टेज। द सेकेंड स्टेज द एक्चुअल वर्क बिगिन परफॉर्म, और जो हमारा जो सेकेंड स्टेज है वहाँ पे एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है, इज कॉल्ड द प्रोसेस स्टेज, और उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस स्टेज बोलते हैं। एंड द थर्ड स्टेज द रिजल्ट, और थर्ड स्टेज क्या है, हमारा रिजल्ट का पार्ट है। द थर्ड स्टेज द रिजल्ट इज कॉल्ड द आउटपुट स्टेज। सम इनपुट इज नीडेड, सम इनपुट इज नीडेड टू एकम्प्लिश ए टास्क, और हमारे टास्क को मतलब कि परफॉर्म करने के लिए, उसको कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, कुछ इनपुट चाहिए। ए प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन द इनपुट, और उस इनपुट पे क्या होगा, कुछ प्रोसेसिंग होगा, कुछ प्रोसेस परफॉर्म होगा। तो ये बोल रहा है प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन द इनपुट टू ऑब्टेन द आउटपुट, और फिर क्या होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होगा, एक आउटपुट हमें मिलेगा। एवरी टास्क फॉलो दिस स्टेप्स, एवरी टास्क फॉलो दिस इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल, इसको बोलते हैं आईपीओ साइकिल। क्या बोलते हैं, आईपीओ साइकिल इन शॉर्ट। ए कंप्यूटर इज नॉट एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, और जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या बना ही क्यों है, कंप्यूटर किसी भी टास्क को करने के लिए, किसी भी मतलब कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा कंप्यूटर बना है। तो हमारा कंप्यूटर भी क्या होगा, 3 बेसिक स्टेप पे वर्क करेगा। कौन सा बेसिक स्टेप है, आईपीओ, इनपुट प्रोसेस एंड आईपीओ आउटपुट, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। दैट इज इट नीड सर्टेन इनपुट एग्जीक्यूट ऑन दिस सॉरी इट नीड सर्टेन इनपुट्स कैरिड आउट अ प्रोसेस एंड प्रोड्यूसेस ए आउटपुट। तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, उसको एक इनपुट चाहिए, कुछ भी इनपुट चाहिए जो इंस्ट्रक्शन के रूप में हम उसको देते हैं, और फिर उसको क्या करता है, वो प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने का पार्ट अलग रहता है, इनपुट जो हम करते हैं उसका डिवाइस सब अलग है, और फिर क्या करता है, फाइनली वो आउटपुट ला के दिखाता है, या फिर उसको रिजल्ट भी बोलते हैं। देयरफॉर द फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर कैन बी समराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ द नोट दैट यू सी ऑन योर राइट। आपके राइट साइड में ये जो बॉक्स में दिखा रहा है ना, यहाँ पर कंप्यूटर का फंक्शन या इसका डिफिनीशन बोल रहा है कंप्यूटर कैन टेक इनपुट, ए कंप्यूटर कैन टेक इनपुट कैरिड आउट ए प्रोसेस अपॉन इट एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। मतलब हमारा कंप्यूटर क्या है, इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है, और फिर क्या करता है वो फिर उस पर रिजल्ट प्रोसेस करता है, या फिर आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, अब कंप्यूटर सिस्टम का क्या क्या फंक्शनल कंपोनेंट है, बोल रहा है कंप्यूटर मेनली हैज 4 फंक्शन, ए कंप्यूटर हैज मेनली 4 फंक्शन। एक्सेप्ट डेटा, क्या करता है वो, डेटा को एक्सेप्ट करता है। तो क्या हो गया, हमारा इनपुट का काम हो गया, जब डेटा का एक्सेप्टेंस हो गया तो क्या हो गया, वो इनपुट का काम हो गया। फिर बोल रहा है प्रोसेस डेटा, अब उस एक्सेप्टेड डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उसका कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करेगा। तो ये बोल रहा है एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस डेटा, एंड थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, प्रोड्यूस द रिजल्ट। और जब डेटा का प्रोसेसिंग होगा, पार्ट
सेकंड पार्ट में या सेकंड स्टेप में, उसी को बोलते हैं प्रोसेसिंग, इनपुट प्रोसेसिंग। और थर्ड में बोल रहा है प्रोड्यूसेस रिजल्ट या आउटपुट, प्रोड्यूसेस रिजल्ट या आउटपुट। तो ये क्या कहला गया, आउटपुट साइकिल या फिर आउटपुट स्टेज। और एक 4 और होता है कुछ, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, वो भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बोल रहा है स्टोर रिजल्ट्स या फिर स्टोरेज। अब देखिए कुछ भी जो रिजल्ट आया उसको क्या कहीं ना कहीं तो स्टोर करना होगा, कि ऐसे बस रिजल्ट को हमेशा के लिए, मतलब कि हमेशा तुरंत ही रिजल्ट हमारा काम में आए, कोई ज़रूरी नहीं। कभी कभी रिजल्ट को हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखते हैं। तो इसलिए हमारा स्टोरेज डिवाइस भी चाहिए, या फिर जो हमारा रिजल्ट आया उसको स्टोर करना है। तो ये बोल रहा है क्या बोल रहा है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर कंप्राइजेज ऑफ ए यूनिट टू परफॉर्म ईच ऑफ द एबव फंक्शन। मतलब जो हमारा कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर है वो नीचे फिगर में दिखाया गया है कि किस तरह से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, टू परफॉर्म द एबव फंक्शन। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर इज शोन इन फिगर 1.2। इस फिगर में हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का वो दिखाएगा इस फिगर में। ये फिगर को ध्यान में रखना है, हो सके तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या है इनपुट, क्या है इनपुट। तो इनपुट कहाँ से आता है, इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट कहाँ से आता है, इनपुट डिवाइसेस से। तो इनपुट से आया, इनपुट डिवाइसेस से इनपुट आ गया, और फिर क्या हुआ, उसका प्रोसेसिंग हुआ। उसका क्या हुआ, इनपुट जो आया उसका क्या हुआ, फिर प्रोसेसिंग। मतलब इनपुट आया, ये फर्स्ट स्टेज नंबर 1, यहाँ पे प्रोसेसिंग हुआ, ये स्टेज नंबर 2। अब प्रोसेसिंग होने के बाद, अब प्रोसेसिंग होता है तो आपको क्या लगता है, प्रोसेसिंग जब हो रहा होता है तो उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करते हैं। जैसे मान लो एक चाय बनाने का एग्जांपल लिए, तो वहाँ पे इनपुट क्या क्या था हमारा, शुगर था, टी लीफ था, वाटर था, सम मिल्क था। तो ये सब चीज़ को कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे, कि ऐसे ही बस हवा में वो बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ मेन मेमोरी उसको बोलते हैं। जो हमारा प्रोसेसिंग जब हो रहा होता है तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं रैम। क्या बोलते हैं, रैम। आप लोग रैम के बारे में जानते होंगे, RAM, रैम। रैंडम का फुल फॉर्म, सॉरी रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए इसको डिटेल में हम लोग हार्डवेयर जो नेक्स्ट चैप्टर है ना हार्डवेयर, उसमें सारे को, रैम को, CPU को, इनपुट डिवाइसेस को, सब को डिटेल में समझेंगे। अभी घबराने का कोई ज़रूरत नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, हार्डवेयर वाले चैप्टर में। तो ये हमारा हो गया इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेसिंग डिवाइस, मतलब जो हमारा इनपुट है उसको क्या करेगा, प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग के लिए क्या, आप समझ में आ गया ना, मेन मेमोरी क्यों चाहिए, मतलब रैम क्यों चाहिए। जिस तरह से चाय बनाने के लिए केतली चाहिए, उसी तरह से ये प्रोसेसिंग करने के लिए क्या चाहिए, एक मेमोरी चाहिए, मेन मेमोरी। अब आउटपुट दिखा देंगे, क्या करेंगे, उसको आउटपुट दिखा देंगे। अब आउटपुट दिखा देते हैं तो फिर ये बात आता है कि इसका क्या ज़रूरत है। तो इसका ज़रूरत है, ये हमारा हो जाता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये परमानेंट अगर स्टोर करना हो, मान लिया कुछ ऐसा चीज़ बनाया घर पे जो हमको बहुत दिन तक स्टोर करके रखना है, बहुत दिन तक उसको काम में लाना है, तो फिर उसको एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। तो ये हमारा होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्यों ज़रूरी होता है, वो समझ में आ गया। तो ये हमारा मेन 3 स्टेप होगा, और इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो हमारा पार्ट है ये क्या है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो है CPU, इसको क्या बोलते हैं, CPU का फुल फॉर्म ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यानी क्या पता चल रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में तो 2 चीज़ तो आपको दिख ही रहा है, एक प्रोसेसर और एक मेन मेमोरी, प्रोसेसर और मेन मेमोरी। तो ठीक है, प्रोसेसर क्या है, मेन मेमोरी क्या है, प्रोसेसर भी आगे फर्दर 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, वो अभी हम देखते हैं। बोला सिंस कंप्यूटर फॉलो इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल, द फर्स्ट स्टेज इज परफॉर्म्ड इन ए कंप्यूटर बाय इनपुट यूनिट। अगर कंप्यूटर हमारा ये 3 साइकिल जो है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट का जो साइकिल है इसको फॉलो करता है, तो जो फर्स्ट साइकिल है या फर्स्ट स्टेज है वो इनपुट डिवाइसेस से परफॉर्म किया जाता है, इनपुट डिवाइस के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। द फर्स्ट स्टेज इज परफॉर्म बाय द कंप्यूटर बाय इनपुट यूनिट, सेकेंड स्टेज इज परफॉर्म बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड द थर्ड स्टेज इज परफॉर्म बाय आउटपुट यूनिट। फर्स्ट स्टेज इनपुट यूनिट के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, सेकेंड स्टेज प्रोसेसिंग यूनिट या CPU के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, थर्ड जो हमारा स्टेज है वो आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट यूनिट में क्या है, आउटपुट डिवाइसेस सारा है, उसके थ्रू प्रोसेस किया जाता है। एंड ऑल दिस डन विद द हेल्प ऑफ मेमोरी। और ये सारा काम किसके हेल्प से होता है, मतलब बिना मेमोरी के तो ये काम हम लोग कर ही नहीं सकते। मेमोरी सेकेंडरी विद द हेल्प ऑफ मेमोरी। मेमोरी इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच होल्ड द डेटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग।
और हमारा जो डेटा है वो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ये जो हमारा मेन मेमोरी है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, मान लिया आपको हम बोले 2 + 5 का हमको सॉल्व करके बताइए, तो आप क्या करिएगा, 2 और 5 को एज ए इनपुट हो गया, 2 और +5 क्या हो गया, एज ए इनपुट, उसको प्रोसेसिंग करिएगा अपने माइंड में, और अपने माइंड में प्रोसेसिंग करिएगा तो उसको अगर मान लो कहीं कॉपी पे लिखते हैं या कहीं बोर्ड पे लिखते हैं तो उसको क्या मतलब कहीं ना कहीं तो स्टोर कर रहे हैं, और फिर उस रिजल्ट को 2 + 5 का रिजल्ट जो आया 7, वो क्या हो गया, रिजल्ट क्या आ गया, आउटपुट। तो ये आउटपुट और प्रोसेसिंग के बीच में क्या हुआ, मेमोरी का रिक्वायरमेंट हुआ कि नहीं, इसीलिए यहाँ पर भी फंक्शन होने के लिए क्या होता है, मेमोरी का रिक्वायरमेंट होता है। दस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर इज शोन इन फिगर। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कंप्यूटर का दिया हुआ है, ये ऊपर के जो फिगर है। द मेन मेमोरी होल्ड द इनपुट एंड इंटरमीडिएट आउटपुट। और मेन मेमोरी क्या करता है, इनपुट और इंटरमीडिएट आउटपुट को स्टोर करता है। चलिए इसका एग्जांपल एक और लेते हैं। मान लीजिए हमारा कुछ होमवर्क या हमारा कुछ मतलब मैथमेटिक्स में टास्क कुछ इस तरह से रहे, 2 + 5 इंटू ब्रैकेट में दिया रहे 7 - 2 डिवाइड 5। अब आप क्या करिएगा बताइए, अब आप क्या करिएगा, यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ेगा, 7 - 2 पहले करना होगा कि नहीं, और 7 - 2 का जो रिजल्ट आएगा उसको कहीं ना कहीं तो होल्ड करेंगे, उसको क्या करेंगे, पहले 5 से डिवाइड कर देंगे और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करने +2 करेंगे। तो 7 - 2 का रिजल्ट आया जो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट रिजल्ट। तो जो हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट है उसको स्टोर करके रखता है कौन, मेन मेमोरी। द मेन मेमोरी होल्ड द इनपुट एंड इंटरमीडिएट आउटपुट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के दौरान हमारा जो इंटरमीडिएट रिजल्ट जो आता है उसको भी स्टोर करके रखता है हमारा मेन मेमोरी। इन नटसेल मतलब ओवरऑल द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। मतलब ओवरऑल जो हमारा फंक्शन है कंप्यूटर सिस्टम का वो इस तरह से समराइज किया जा सकता है। इनपुट फंक्शन क्या है, इनपुट फंक्शन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर एंड इज परफॉर्म बाय इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट या इनपुट फंक्शन क्या करता है, कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन या कंप्यूटर को डेटा देता है, कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन या कंप्यूटर को डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन देता है। किसके थ्रू है, तो इनपुट यूनिट के थ्रू। फॉर दिस पर्पस इनपुट यूनिट यूजेज स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट यूनिट जो है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माइक हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल है। और फिर अभी मैं फिर बता रहा हूँ, ये सारे का डिटेल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, हार्डवेयर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, आउटपुट फंक्शन। तो हमारा जब रिजल्ट आएगा कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। तो आउटपुट कहाँ आएगा, तो आउटपुट भी तो कहीं आएगा, तो आउटपुट आता है हमारे आउटपुट डिवाइसेस के हेल्प से। बोल रहा है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द डेटा डेटा इनपुट टू कंप्यूटर और प्रोसेस्ड डेटा इन द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म एंड इज परफॉर्म बाय द आउटपुट यूनिट। मतलब क्या बोल रहा है, देखिए कंप्यूटर हमारा किस पे वर्क करता है, वो हमारा डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है। लेकिन हम लोग क्या डिजिटल सिग्नल तो समझते नहीं है, हम लोग तो अपना जो समझने का लैंग्वेज उसी में समझते हैं। इसीलिए बोल रहा है इट डिस्प्ले या आउटपुट द डेटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। मतलब ह्यूमन जिस फॉर्म को रीड कर सके उसमें ये डेटा को प्रोड्यूस करता है। एंड इज परफॉर्म बाय द आउटपुट यूनिट। फॉर दिस पर्पस द आउटपुट यूनिट यूजेज स्टैंडर्ड output devices such as monitor, screen, printer, speaker, etc. Various output devices shall be covered in next chapter of hardware। तो हार्डवेयर के चैप्टर में ये सबको हम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है, प्रोसेसिंग फंक्शन या प्रोसेसिंग यूनिट। वो रहा है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द गिवन इंस्ट्रक्शन। तो प्रोसेसिंग यूनिट किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको क्या चाहिए, उसको क्या वर्क करना है। तो हो रहा है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द गिवन इंस्ट्रक्शन ऑन गिवन डेटा। इट इज परफॉर्म्ड बाय CPU। और ये जो हमारा है मतलब प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, तो CPU करता है। प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। टू कैरी आउट दिस फंक्शन CPU यूजेज फॉलोइंग कंपोनेंट। और इस फंक्शन को करने के लिए बोले ना CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है, अभी हम बताए थे ना, ये हमारा CPU। अब फर्दर इसका भी 3 पार्ट होता है, इसका भी कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट। ALU, ठीक है, AMU मेमोरी यूनिट, और एक होता है CU कंट्रोल यूनिट। तो ये हमारा देखिए, ध्यान रखिए, इस चीज़ को नोट कर लेना। आगे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आगे है। तो ये बोल रहा है इट इज परफॉर्म बाय CPU
CPU यूजेज द फॉलोइंग कंपोनेंट। CPU का भी अलग अलग कंपोनेंट है, वो सब इंटरनल रहता है, दिखने का दिखता उखता कुछ नहीं है, बस समझने के लिए कि आखिर ये सारा वर्क मतलब कौन सा वर्क कौन सा पार्ट करता है। तो प्रोसेसर जो है इसका भी इंटरनली जो लॉजिकली जो है 3 पार्ट में ये डिवाइड रहता है। इससे तो कुछ नहीं, प्रोसेसर अगर आप बोलिएगा तो डेस्कटॉप में मैं खोल के आप लोग को ओपन करके दिखा लूँगा। प्रोसेसर क्या रहता है, एक छोटा सा चिप रहता है। चलिए इसको जब ओपन होगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा एक CPU कैसा रहता है। एक छोटा सा प्रोसेसर एक चिप रहता है। तो लॉजिकली जो है 3 पार्ट में कैटेगराइज किया रहता है। पहला है हमारा ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। जिस तरह से हमारा ब्रेन तो देखने में लगता है ना कि ब्रेन हमारा बस एक है इतना बड़ा सा, लेकिन क्या है ब्रेन का भी अलग अलग पार्ट है। इंटरनली ब्रेन क्या है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है। हमारे शरीर हमारे बॉडी पार्ट के राइट साइड का जितना भी जो भी ऑर्गन है उस सबको कौन कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन का लेफ्ट साइड। और हमारे बॉडी का जो लेफ्ट साइड है वो कंट्रोल करता है हमारे बॉडी का ब्रेन का राइट साइड। तो इस तरह से हमारा ब्रेन भी डिवाइडेड है। तो कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, CPU यानी प्रोसेसर। तो प्रोसेसर भी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, इस तरह से समझ सकते हैं। तो ALU क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट फॉर कैरिंग आउट द अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन। अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन क्या है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन क्या है, कंपेयर करने का काम या फिर किसी चीज़ को वैल्यू को असाइन करने का काम। ये कौन करता है, हमारा लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर इक्वालिटी ही चेक करना है कि इक्वल टू है या नहीं। तो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब सारा हमारा हो गया लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन और अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन को कौन परफॉर्म करता है, तो ALU, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। सेकंड में है हमारा CU, कंट्रोल यूनिट। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। CU इज द यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब हम जितना भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उस इंस्ट्रक्शन को ओवरऑल कौन कंट्रोल करता है, CU। तो CU बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये जो है परफॉर्म करता है। तो वही बोल रहा है CU दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम एंड हेंस इट सुपरवाइज एंड कंट्रोल द रिक्वायर्ड कंपोनेंट टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन। और ये सारे कंपोनेंट को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। नाम ही तो है कंट्रोल यूनिट, तो सारे कंपोनेंट को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, CU ही कर रहा है। और ALU को भी इंस्ट्रक्शन CU ही देता है। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट को इंस्ट्रक्शन कौन देता है, CU। और जितना भी हार्डवेयर पार्ट है सबको इंस्ट्रक्शन कौन देता है, CU। तो CU जो है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रोसेसिंग यूनिट का या फिर हमारे CPU का। नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी आप लोग को बताया, दिस मेमोरी इज मेड अवेलेबल टू CPU टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विंग प्रोसेस्ड। मेमोरी इन डिटेल शैल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। मेमोरी को भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मेमोरी कितने टाइप के होते हैं, मेनली 2 टाइप का होता है हमारा, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी फिर कितने टाइप के होते हैं, वो भी 2 टाइप का होता है, रैम एंड रोम। और सेकेंडरी मेमोरी फिर आगे कितने टाइप के होते हैं, वो भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो सब हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। फिर है हमारा स्टोरेज फंक्शन। क्या है, स्टोरेज फंक्शन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखिए अब मेमोरी और स्टोरेज फंक्शन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। मेमोरी जब भी बोले तो रैम, मेमोरी का मतलब क्या है, रैम या फिर मेन मेमोरी। और स्टोरेज का मतलब होता है जो हम फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखते हैं, जो होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी भी उसको बोलते हैं। जैसे हमारा हार्ड डिस्क, जैसे हमारा पेन ड्राइव, CD, DVD, ये सब हमारा किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मेमोरी या फिर स्टोरेज यूनिट का। तो वही बोल रहा है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, स्टोरेज यूनिट में क्या बोल रहा है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग any kind of information. It is responsible for storing any kind of information permanently and is performed by a storage unit. और ये किससे परफॉर्म किया जाता है, स्टोरेज यूनिट से। मतलब डेटा को जो है परमानेंटली स्टोर करने का काम कौन करता है, स्टोरेज यूनिट। वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क, CD, DVD, USB ड्राइव मतलब पेन ड्राइव, ETC comprises of this unit. Storage devices shall be covered in next chapter of chapter हार्डवेयर। नेक्स्ट है हमारा CPU। चलिए CPU को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। CPU को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर्स ब्रेन। क्या बोलते हैं, द कंप्यूटर्स ब्रेन। कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, CPU। जस्ट एज द ह्यूमन ब्रेन इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स वही होता है, इंपॉर्टेंट ही होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी एज इट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एक्शन ऑफ बॉडी।
मतलब हमारे शरीर का जितना भी एक्शन है सबको कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन। उसी तरह CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU द कंप्यूटर्स ब्रेन कंट्रोल एंड डायरेक्ट द इंटरनल एक्टिविटी एंड एक्शन ऑफ कंप्यूटर। ए कंप्यूटर डज द इंटायर थिंकिंग एंड कंट्रोलिंग इन प्रोसेसिंग एक्शन। ऑल द अदर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर वर्क एज डायरेक्टेड बाय द CPU। और कंप्यूटर का जितना भी पार्ट है, जितना भी जो दूसरा जो डिवाइस है, वो CPU के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। और CPU को इंस्ट्रक्शन कौन देता है, तो CPU को इंस्ट्रक्शन हम देते हैं। मतलब यूजर, आप भी दे सकते हैं अगर आपका कंप्यूटर है तो आप देते हैं। मतलब CPU को इंस्ट्रक्शन देता है यूजर, और बाकी जो कंप्यूटर का जितना भी पार्ट है उसको इंस्ट्रक्शन कौन देता है, CPU। द CPU इज ऑल्सो कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर और सिंपली प्रोसेसर। और सिंपल कंप्यूटर को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर या फिर सिंपली प्रोसेसर भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगा होता है उसका नाम ही है माइक्रो प्रोसेसर। द CPU कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक सेक्शन। क्या क्या सेक्शन है, द ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। रजिस्टर वही मेन मेमोरी। हालांकि मेन मेमोरी और रजिस्टर में भी थोड़ा डिफरेंस है, अभी आगे डिटेल में बताएंगे। These 3 sections of the microprocessor work together to control the operation of the system। मतलब ये जो 3 सेक्शन है माइक्रो प्रोसेसर का, ये 3 सेक्शन है, ये तीनों मिल करके ही कंप्यूटर को अच्छे से वर्क करने में हेल्प करता है। These are connected to other crucial component like input, output unit, input unit and secondary memory devices via a special connecting wire called system bus। मतलब ये जो हमारा CPU का या प्रोसेसर का जो मेन ये 3 कंपोनेंट हुआ या मेन 3 ये जो पार्ट हुआ, कौन कौन सा 3 पार्ट हो गया, ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर। रजिस्टर को मेमोरी भी बोल सकते हैं, हालांकि मेमोरी और रजिस्टर में थोड़ा डिफरेंस है, मैं आगे बताऊंगा आने वाले चैप्टर में। तब तक अभी इतना के लिए मैं ख़त्म करता हूँ आज का चैप्टर को, आज के लेक्चर को यहाँ पे बंद करता हूँ। और बोल रहा है दिस 3 सेक्शन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर वर्क टुगेदर टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ सिस्टम। और ये तीनों सेक्शन मिल करके कंप्यूटर को क्या करता है, वर्क करने में हेल्प करता है। और ये जो तीनों सेक्शन है, चलिए आगे का इमेज तो नहीं है, ठीक है, ये तीनों जो यूनिट है या तीनों कंपोनेंट है वो क्या है, हमारे इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस से क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। और फिर हमारे स्टोरेज डिवाइस से भी कनेक्ट रहता है। किससे कनेक्ट रहता है, तो वाया सिस्टम बस। तो ठीक है, आप लोग अपना घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और होमवर्क आपके लिए क्या है, मेक शॉर्ट नोट्स ऑन दिस चैप्टर या दिस वीडियो, रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड रिवाइज दिस वीडियो। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।